अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही प्यारे भाई से भी इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ और पाकिस्तान की पहचान भी है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं यूथ को हमेशा अपलिफ्ट भी करती हूँ और टैलेंट को हमेशा सामने लाना चाहिए। एक बच्चा जो इतनी ज्यादा पैशन के साथ आगे आ रहा है और हम सबको वेलकम करना चाहिए इसके टैलेंट का, क्योंकि ये पैशन जो है ये रुकने वाला भी नहीं है इंशाल्लाह, और ये अपने जैसे कई ऐसे रिमोट एरियाज के बच्चों को आगे लाएगा। तो मेरा भाई शबीर बलोच मेरे साथ है। कैसे हैं भाई आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर, आप ठीक हैं? जी, मैं पहले तो मुबारकबाद आपको पेश करती हूँ ऑल ओवर जो आपने विन किए इतने सारे अवार्ड्स पाकिस्तान की शान को बढ़ाने के लिए और हम सबको एक एक्नॉलेजमेंट दी, इस पे हमें फख्र है। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए लोगों को, क्योंकि जो आज आपको पहली दफा सुन रहे हैं। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मतलब मुझे पब्लिक के इन फ्रंट किया और पब्लिक को अवेयरनेस दे रही हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खुद हूँ शबीर बलोच, जो मेरा ताल्लुक है ज़िले छावी से, और कोयटा में पढ़ रहा हूँ और डिक्लेमेशन की दुनिया में मतलब बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करके गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, और कुछ यूथ के एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे हैं मेरे साथ कोयटा में, और इंग्लिश एंड उर्दू डिक्लेमर भी हूँ। रिसेंटली ऑल पाकिस्तान में फर्स्ट पोजीशन भी हासिल की, सेकंड भी इस पे हम बहुत ज्यादा मुबारकबाद भी आपको पेश करते हैं। और मैं शबीर आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अल्फाज की अदायगी, क्योंकि आप डिक्लेमेशन में, तो क्या वर्ड्स जो हैं, लफ्ज हमारे कहे हुए वाकई असर रखते हैं? आप बिल्कुल असर रखते हैं। जिस तरह मैं जर्नली आपसे इस टाइम बात कर रहा हूँ ना, अगर आप जब मुझे जो है ना अर्ज करेंगे कि आप मतलब डिक्लेमेशन भी दिखा दें, डिक्लेमेशन किस तरह होता है, तो डिक्लेमेशन में एक ये बात है कि नॉर्मली आप एक अपने जितने भी उर्दू के, जो आपको मालूम है, मैं तो फख्र करता हूँ कि मेरा जो कौमी लैंग्वेज उर्दू है, क्योंकि इसी उर्दू के तवसत से आज मैं पूरे पाकिस्तान में मेरा नाम है डिक्लेमेशन की दुनिया में। तो वर्ड बड़ा दम है, मतलब आवाज आ रही? जी जी हेलो। जी जी बिल्कुल। मैं ये कह रहा था कि मतलब वर्डों में दम है कि मतलब तकरीरें बंदे सुनते हैं, और डिक्लेमेशन की एक और दुनिया होती है। जी अच्छा, कुछ हमें भी तकरीर अपनी करके दिखाएं जरा, थोड़ा सा जोश बयान जो है आपका वो दुनिया के सामने भी आना चाहिए और पता चलना चाहिए हमारी यूथ को कि इतने अच्छा टैलेंट हमारे पाकिस्तान में। बिल्कुल, मैं जो है ना एक अपनी झलक दिखाऊंगा लाजमी। और सदरे आली वकार, मेरे चमन के दुश्मन, मेरे वतन की हुर्मत और उसकी सलामती पर कहर लगाना चाहते थे। साजिशें होती रही कि वो वक्त बहुत करीब है कि जब हमें दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। गोरी चमड़ी वाले और राम राम वाले इबलीसों के मरूने मिन्नत, हम पर दहशत गर्दी की लानत थोप दी गई। मगर बेयकीनी की इंतहा में शायद माजी को नजरअंदाज कर दिया गया कि हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जिसने बेयकीनी की फजा तब मिटाई जब आतिशे नमरूद में इब्राहिमियत कूद गई। हमने बेयकीनी की फजा तब मिटाई जब नेज़े की नोक पर हुसैन इब्ने अली कुरान पढ़ते रहे। हमने बेयकीनी की फजा तब मिटाई जब सोमनाथ के मंदिरों को जमीनबोस कर दिया गया। हमने बेयकीनी की फजा तब मिटाई जब 1947 में हमने पाकिस्तान हासिल किया। हमने बेयकीनी की फजा आज मिटाई जब ज़र्ब अज़्ब के जरिए दुश्मनाने मिल्लत और दुश्मनाने इंसानियत को जहन्नुम हासिल किया और अपने आबाओ अजदाद की तारीख को जिंदा किया कि तख्ता हो तख्त में कोई एक चुना करते हैं। हम जब शान से दुनिया में जिया करते हैं, तोप क्या चीज है, बंदूक किसे कहते हो। हम तो टैंकों की सफ़ें चीर दिया करते हैं। हम तो टैंकों की सफ़ें
شیر دیا کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. ریئلی. اور شبیر آپ میسج کیا دینا چاہو گے یوتھ کو کہ اپنی پازیٹیو انرجیز کیسے رکھیں وہ اور کس طرح پازیٹیوٹی کی طرف رہیں؟ میں تو یوتھ کو یہ کہنا چاہوں گا کیونکہ میں تو خود ایک دیہی علاقے سے ہوں, مگر اللہ پاک کا کرم ہے کہ کیونکہ میرے جو ہے نا میرا اپنا قومی لینگویج اردو مجھے اس سے بہت پیار ہے, حد سے بھی زیادہ. ایون کہ میں مطلب 5 سال پہلے مجھے اردو جو ہے نا آتا بھی نہیں, مطلب پھر بھی اللہ پاک کا کرم ہے, اتنا مطلب اللہ نے عزت بخشا. تو میں مطلب یوتھ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ پلیز وہ جو ہے نا کوشش کرے اپنے جو ہے نا نیشنل لینگویج کے اوپر زیادہ اسٹرگل کرے. یہ کہاں سے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. اور ابھی دیکھیں میں خود اپنے لائف میں جو ہے نا کبھی یقین نہیں رکھتا کہ میں شبیر بلوچ ضلع چاغی سے جس کا تعلق ہے اس نے پورے پاکستان میں جا کے ڈیکلیمیشن کی دنیا میں ٹاپ کی ہے. تو مجھے خود بلیو نہیں ہو رہا ہے. تو میں یوتھ ایک ناممکن بات ہے. تو مجھے میرا جو ہے نا یوتھ سے یہ کہنا ہے کہ جس دن آپ ناممکن چیز کو ممکن بناؤ گے تو اس دن میں پوری دنیا آپ کو جو ہے نا سلوٹ پیش کرے گی. تو بس یوتھ سے یہی درخواست ہے کہ کوشش کرے وہ اپنے اندر جو اپنی جو اس کی ضمیر ہے, اس کا جو اصل انسان ہے اس کو ڈھونڈے اور اس کو جو ہے نا جو رائٹ پلیٹ فارم ہے, جو رائٹ وے ہے, اس کے اوپر لیڈ کرے. شبیر آپ بھی چاہیں گے کہ آپ بھی کچھ آن لائن سیشنز ایسے دیں جس میں آپ اسٹوڈنٹس کو بولنا سکھائیں, کیونکہ ہمارے ہاں یہ ادائیگی الفاظ کی اتنی مؤثر نہیں ہے, اتنی جامع نہیں ہے اور بڑی کمی ہے. اس کی سلینگ لینگویج یوز کرتے ہیں, برے لفظوں کو جلدی اڈاپٹ کیا جاتا ہے. بالکل مدیہ سسٹر, میں چاہوں گا کہ جو ہے نا مجھے کوئی ایسا پلیٹ فارم ملے جس میں ایز اے موٹیویشنل اسپیکر بنوں اور جو ہے نا یوتھ کو موٹیویٹ کروں. بس فی الحال جو ہے نا دیکھ رہا ہوں